नस्ली बंदा है आपका यहाँ पे तो फिर आप आएँ, वरना ये फिर आप रेडी रहें कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तब भी लोग यही कहते थे मलेशिया के हालात ऐसे ही रहे हैं हमेशा, कभी भी नहीं ऐसे हुआ कि बहुत ज़्यादा जॉब्स हुई। हाँ, कोविड के फ़ौरन बाद के जो 6 मंथ से या 8 मंथ या 1 साल था, यहाँ पे आके उनका जुनून जब उतर जाता है, जब 4-5 दिन वो KLCC घूम लेते हैं, बुकी बिनतांग घूम लेते हैं, चंकट घूम लेते हैं, तो फिर वो कहते हैं बस घूम फिर लिया, पिक्चर बन गई हैं, वीडियोस बन गई हैं, दोस्तों को दिखा लिया, अब ऐसा करता हूँ वापस चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी आज हम बात करने वाले हैं मलेशिया के हालात के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डाटा बता दूँ कि 2018 के डाटा के मुताबिक मलेशिया में तकरीबन 2,20,30 हज़ार बांग्लादेशी थे और उस टाइम पे पाकिस्तानी तकरीबन 60,000 थे। तो अभी भी यही हिसाब है कि अगर यहाँ पे 25 पाकिस्तानी हैं तो तकरीबन 100 से ऊपर बांग्लादेशी हैं। लेकिन आजकल जो बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है कि काम नहीं, वो हमारे पाकिस्तानियों ने ही मचाया हुआ है। तो मैं उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन उस पर यह कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहले तो जो लोग पीछे से बहुत बड़े ख्वाब देख के आ जाते हैं, जैसे किसी ने काम करवाया, बहुत से स्टूडेंट मुझे मिले, भाई वो कंसल्टेंट ने बोला था मैं तकरीबन 2500 रिंगिट कमा लूँगा, मैं 3000 रिंगिट कमा लूँगा। तो मैंने कहा अब वो कंसल्टेंट ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो यही हिसाब एजेंटों का है। हम मैंने बहुत कहा विज़िट पे नहीं आओ, लेकिन एजेंट्स उनको कहते रहे नहीं यहाँ पे आके मैं वीज़ा लगवा दूँगा ये वो। अब मलेशिया में जो पहले इलीगल बंदे थे उनके लिए पॉलिसी इतनी आसान हो गई है कि वो लीगल हो जाएं, तो उस वजह से कोई भी अब इलीगल बंदे को रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन 2023 में आने वाले जो जिनका ओवरस्टे हो गया है वो लीगल नहीं हो रहे, तो तब बहुत शोर मचाया, लेकिन एजेंटों ने बड़े बड़े नाम पे स्टूडेंट बेचा। लेकिन स्टूडेंट तब बिका क्योंकि हमारे लोग भी ना सोचे समझे नहीं, बस जुनून सवार है। क्या जुनून है? ये नहीं कि मलेशिया के काम करना है, बल्कि जुनून ये था कि जी जो भी हो जाए पाकिस्तान से निकलना है। तो फिर यहाँ पे आते हैं, तो फिर यहाँ पे आके कैलकुलेशन करते हैं, अगर मैं पाकिस्तान में भी ये काम करता तो मैं इतने पैसे तो कमा सकता था, तो मैं क्यों आया हूँ। और फिर मैं अक्सर देखता हूँ फेसबुक पे तो इंग्लिश बोल रहे हैं नो गो मलेशिया, नो वर्क हेयर, ब्ला 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 ब्ला। तो भाई प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लड़के या बहुत से जो दोस्त आए हैं, एक तो ये कि उनके पास कोई ना हुनर है ना कुछ और, हर कोई हेल्पर की जॉब ढूंढ रहा है। हेल्पर तो भाई जगह जगह पड़े बड़े हैं, छोटे छोटे बच्चा भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो कोई स्किल नहीं है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, और फिर हमारी कम्युनिटी की सपोर्ट भी नहीं है। और कम्युनिटी की सपोर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो कहते हैं जी हाथ पकड़ाओ, तो कहते हैं बाजू पकड़ाओ पूरा, ठीक है। तो ये मैं मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ, हर कोई ऐसा नहीं है। बहुत से स्टूडेंट क्या, बहुत से लड़के पाकिस्तानी अच्छा काम करने वाले हैं। इसमें मैंने एक लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था एक बच्चे को मैं काम पे लगवाया और उसको सारा कुछ उसके लिए सेट किया, बड़ी अच्छी जॉब थी, तो वो नहीं गया। तो फिर उसके बाद मैंने कहा मैंने किसी को जॉब पे नहीं लगवाना वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी उसी वीडियो पे एक जगह से एक कमेंट आया, ठीक है, और कमेंट आया और वो बंदे ने बोला कि मुझे काम चाहिए प्लीज़। मैंने कहा यार मैंने किसी का काम नहीं करना अब, लेकिन खैर उसने मुझे इंसिस्ट किया, तो मैंने उसको कहा चलो मुझे आके मिलो, ठीक है। खैर उसके किसी फैमिली के बंदे ने किया, लेकिन उसके थ्रू वो बंदा मुझसे आके मिला, तो मिलते मुझे पता लगा कि जी उस बंदे ने पाकिस्तान भी काम किया हुआ है और डेफिनेटली लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर था। लेकिन ये कि लोगों को यहाँ पे आपकी बातें नहीं सुननी, उनको काम वाला बंदा चाहिए। तो तब एक जगह बहुत अच्छी जगह उसकी जॉब का बंदोबस्त हो गया। उस बंदे के पास कुछ भी नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको 3 मंथ हो गए हैं, आज उसकी तीसरी सैलरी है ये मेरे अकाउंट में। फर्स्ट मंथ पे ही उसने 23 दिन काम किया, उसने अपने घर 52,000 रुपीज़ बेचे, पाकिस्तानी पैसे 52,000। उससे अगले मंथ उसने 84,000 भेजे, और इस मंथ उसने 1,04,000 उसके बनते हैं, क्योंकि अभी मैंने भेजी नहीं, भी मेरे अकाउंट में है, मैं ही उसके घर भिजवाऊँगा। तो ये है। और उस बंदे ने, मैंने जब उसको काम पे लगवाया है, मुझे आज तक उसने मैसेज नहीं किया
या यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं उसने बोला। और मैं उसको फ़ोन करता हूँ, सुनाओ सब ठीक है, काम में कोई मसला तो नहीं, उसने आज तक एक लफ्ज़ नहीं मुँह से बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। इवन के प्रॉब्लम हर जगह होती है। तो ऐसे लोगों को काम पे लगवाने का मज़ा भी आता है, लेकिन बहुत से लोग पाकिस्तानी अपने कम्युनिटी की इसलिए भी हेल्प नहीं करते कि यार वहाँ पे कोई मसला हो जाए तो फिर, जैसे कि लास्ट टाइम काफ़ी देर पहले एक बंदे ने किसी के रूम में रखवाया एक दिन के लिए, और वो बंदा रहा वहाँ पे 3-4 दिन रहा, ठीक है, अभी किराया वगैरह भी उसने नहीं दिया। एक दिन उसने देखा उसको, बस वो देख रहा था कि ये किस टाइम आते जाते हैं काम से। एक दिन उसको मौका मिला, उसने बस सारा सामान उठा के उनका बेचा, लेके भाग गया। तो इसलिए अनजान बंदे की कोई भी हेल्प करते हुए डरेगा। अगर आपको कोई यहाँ पे जानने वाला नहीं है, ठीक है, और जानने वाला वो नहीं कि जो आप कंसल्टेंट वो आपको बोले कि नहीं जो मर्जी नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे बंदे नहीं, कोई नस्ली बंदा है आपका यहाँ पे, तो फिर आप आएँ। वरना ये कि फिर आप रेडी रहें कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। उसमें आपने अगर तो वाकई ही पैसे कमाने हैं तो टिकें, काम करें। मैं जब 2015 में आया था तो उस टाइम इससे बहुत बुरे हालात थे, इतने बुरे हालात थे कि $1 जो था वो मलेशिया में था 2.80 रिंगिट। 6 मंथ के अंदर वही डॉलर चला गया 4.20 पे। तो 6 मंथ के अंदर करेंसी ऐसे नीचे आई। तब 1 रिंगिट पाकिस्तान के 35 रुपये बनते थे जब मैं आया था, और 6 महीने बाद वो चला गया था 22 रुपये पे, 23 रुपये पे। तो तब भी लोग यही कहते थे मलेशिया के हालात ऐसे ही रहे हैं हमेशा, कभी भी नहीं ऐसे हुआ कि बहुत ज़्यादा जॉब्स हुई। हाँ, कोविड के फ़ौरन बाद के जो 6 मंथ से या 8 मंथ या 1 साल था, तब बहुत से काम थे, क्योंकि बहुत से वर्कर वापस चले गए थे और नए वर्कर आ नहीं थे रहे, तो तब बहुत जॉब्स अवेलेबल थी, नखरे भी देखे जा रहे थे, अच्छी सैलरीज़ भी मिल रही थी, लेकिन उसके अलावा नहीं। अब स्टूडेंट जो बहुत बड़ी गलती करते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा डिटेल के साथ, कि वो ये तो पूछ लेते हैं कि हमने कैसे मलेशिया जाना है, ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं हम काम क्या करेंगे हम, लेकिन बहुत से वो पॉइंट मिस कर देते हैं। फिर जहाँ पे आके उनको पता चलता है, फिर वो बताते हैं घर वालों को वो ये तो ये होगा, वो ये होगा, और घर वाले फिर क्या करें। जैसे कि कनाडा में एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली, घर वाले ऐसी न्यूज़ सुनते हैं, आगे ही वो दुखी होते हैं, उनको ये होता है कि यार पैसा जाए बाहर में, बच्चा वापस आ जाए। तो फिर बच्चे भी इतनी सी बात को इतना भी बताते हैं, और यहाँ पे आके उनका जुनून जब उतर जाता है, जब 4-5 दिन वो KLCC घूम लेते हैं, बुकी बिनतांग घूम लेते हैं, चंकट घूम लेते हैं, तो फिर वो कहते हैं बस घूम फिर लिया, पिक्चर बन गई हैं, वीडियोस बन गई हैं, दोस्तों को दिखा लिया, अब ऐसा करता हूँ वापस चलता हूँ। तो पाकिस्तान वाले नखरे तो यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे काम भी करना पड़ेगा, खाने का अरेंज भी करना पड़ेगा, अपने कपड़े भी धोने पड़ेंगे, सारा कुछ करना पड़ेगा। बट नो डाउट मलेशिया एक अच्छा कंट्री है, अच्छा कंट्री है। तो मैं यहाँ पे 9 साल हो गया मुझे, और इवन कि मैंने कभी इरादा नहीं किया कि मैं यहाँ से मूव हो जाऊँ आगे। क्यों? क्योंकि जो लग्जरी मसलन लाइफस्टाइल मेरा यहाँ पे है बहुत कंफर्टेबल, और मुझे लगता है कि अगर मैं पाकिस्तान में अपना कारोबार भी करूँ तो मैं इतने सुकून से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो ये थी वीडियो। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स में इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। बाय द वे मेरा इंस्टाग्राम वेरीफाइड है, तो इससे पहले मेरी सेम नाम से 1-2 आईडी थी, तो वो तो अभी ये कि मैं यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन जो ऑफिशियल अकाउंट है उसके ऊपर ब्लू टिक आ गया हुआ है, वेरीफाइड है वो, तो आप उधर ज्वाइन कर लें। चलें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।